ये भी ज्योमेट्री का बड़ी खूबसूरत प्रश्न है। क्या है कि दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक्स क्या है कि एक वर्ग है, एक वर्ग है, और इसमें ओबीसी एक संभावित ओ बी सी मान ले, कहने का मतलब है कि अंदर में कहीं एक पॉइंट है ओ, तो ऐसा एक त्रिभुज बन रहा है। और ये आप ये क्या कैसा त्रिभुज है? समबाहु का मतलब प्रत्येक भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर, यानी कि ये जितना है उतना ही ये है और उतना ही ये है। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये जो हो जाएगा, थोड़ा कलर बदल लेते हैं। अब ऑप्शन है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक। तो इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा क्या है कि आप बताइए कोण DOA का मान कोण DOA DOA का मान बताना है, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। यानी कि ये वाला एंगल जो है पूछा हुआ है, ये वाला एंगल पूछा हुआ है। आप हमें बता दीजिए कि प्रत्येक कोण ये कितना होगा। थोड़ा सा हाला मत कीजिए, तो समझिए, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। एक बार वो समझ लीजिएगा तो क्या दिक्कत है। ये 60 तो ये कितना हो जाएगा? 30, क्योंकि पूरा 90 डिग्री बनना है। यहाँ भी वही कहानी है क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है पहली बार किसी को मिलेगा ना तो सब ऊपर से निकल जाएगा, समझ में आएगा होगा नहीं, इसलिए थोड़ा बढ़िया समझिए। एक बार और समझ लीजिए क्या है कि ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें जो है बी ओ सी एक समबाहु त्रिभुज है, इतना ही दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ए ओ बी का कोण का मान निकालिए, बस इतना ही पूछा हुआ है। तो ये पूरा 90 डिग्री, तो ये 30, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? अब 60 कैसे होगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होगा? 60 होगा, प्रत्येक भुजा बराबर है। तो ये 60, तो ये कितना है? 30, ये 60, तो ये 30। आप मुझे बता दीजिए कि ये भुजा इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? ये भुजा इसके बराबर, क्योंकि ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, चारों भुजा वर्ग है, तो प्रत्येक भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा? अब देखिए थोड़ा सा आते हैं इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में आते हैं। किस त्रिभुज में? ए ओ बी वाले त्रिभुज में आते हैं। तो ये 30 डिग्री है, इसके सामने वाला, अब ये दोनों भुजा बराबर है, तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी बताए हैं त्रिभुज में। तो देखिए कितना मजेदार है कि जब ये 30 है तो बचा दो कोण का योग कितना? 150। अब दोनों आधा आधा होगा, तो भाई ये कितना हो जाएगा? 75, और ये भी 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेम ऐसे जैसे हुआ है ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ये क्या हो जाएगा? ये भी 75 और ये भी 75। अब देखिए ये 75, तो ये कितना? 15, क्योंकि 90 तो 75 निकल गया, तो कितना बचा? ये कितना? 15। तो 15 और 15 30। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 180 में से 30 को घटा लेंगे तो ये वाला कोण निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो हो जाएगा 150 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 150 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है। आसान है नहीं, इसको आसान बनाकर जो है क्वेश्चन को जो आसान बनाया गया है, नहीं तो इसका पूरा का पूरा लंबा प्रोसेस होता है बनाने का। एग्जाम में कोशिश कीजिए कि कम से कम पेन को उठाएं, ज़्यादा दिमाग चलना चाहिए। और उसमें अब सारा का सारा एग्जाम ऑनलाइन हो गया, मैक्सिमम एग्जाम, तो उसमें ज़्यादा दिमाग चलना चाहिए। ज़्यादा कलम चला तो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा कलम चलाने का मतलब है कि आप जो है समय दे रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब समय दीजिएगा तो पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। तो उस हिसाब से अपने दिमाग को जो है क्या करना होगा? तैयार करना होगा। ठीक।